हाय दोस्तों, एक बार फिर से अपना YouTube चैनल में स्वागत है दोस्तों आप लोग देख रहे हैं विनय मैथमेटिक्स चैनल। मैं दोस्तों विनय कुमार। दोस्तों आज हमारा ऊंचाई दूरी का आज हमारा 13वां भाग है। चलिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया हुआ है। चलिए दोस्तों हम इसको लगाते हैं। दिया है किसी स्थान पर एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 5/3 है। तो मीनार की ओर 32 मीटर चलकर उसके उन्नयन कोण 5/2 हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए दोस्तों। ठीक है, किसी स्थान पर एक मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 5/3 है। तो मीनार की ओर 32 मीटर चलकर उसके उन्नयन कोण 5/2 हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है दोस्तों। तो मान लीजिए हमारा पहला है किसी स्थान पर एक मीनार का शिखर का उन्नयन कोण। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारा पहला किसी स्थान पर मीनार का उन्नयन कोण हमारा दिया हुआ है। हम इसको मान लेते हैं थीटा कोण। ठीक है दोस्तों, अब यहां से कह रहा है मीनार की ओर 32 मीटर चलकर। ठीक है, यहां से 32 मीटर चलकर इसका नाम हम देते हैं ए और इसका नाम दे देते हैं बी। ठीक है दोस्तों, ए और बी। अब यहां से 32 मीटर चलने पर यहां का नाम दे देते हैं डी। अब यहां से हमने 32 मीटर चला। ठीक है, मान लीजिए यहां तक हमने यहां तक 32 मीटर चला तो हमारा सी बिंदु आ गया। ठीक है, अब इसका हमारा कर रहा है 32 मीटर चलकर उसका उन्नयन कोण 5/2 हो जाता है। तो 5/2 हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए सी बिंदु पर आया तो हमारा 32 मीटर चलकर सी बिंदु पर आया तो हमारा मान लीजिए 5 कोण हो जाता है। 5 कोण हो जाता है और यह हमारा दूरी मान लीजिए x है। ठीक, और यह हमारा ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले लेंगे त्रिभुज ABD में। ठीक है दोस्तों, ABD में। तो ABD में यह हमारा लंब है, यह हमारा आधार है। BD हमारा आधार हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि लंब बटे आधार tan थीटा का संबंध होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर के AB बटा के BD। तो tan थीटा का मान यहां से निकालें। tan थीटा बराबर हमारा है 5/3 और tan फाई बराबर है 5/2। तो tan थीटा का मान 5/3 रखेंगे तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 5/3 बराबर AB का मान हमारा h और BD का मान हम रखेंगे x + 32। तो हमारा जब यहाँ पर गुणा करेंगे तो 5x प्लस 160 बराबर के 5h। ठीक है दोस्तों, यहां पर हमारा 3h हो जाएगा। यहां तक हमारा आ गया। अब इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, अब त्रिभुज यहां पहला त्रिभुज हो गया। ठीक है दोस्तों, अब त्रिभुज दूसरा लेंगे ABC में। तो त्रिभुज ABC में जब हम लेंगे तो हमारा हो जाएगा tan फाई बराबर AB बटा के हमारा यहां पर हो जाएगा BC। तो tan फाई का मान 5/2 दिया हुआ है। तो 5/2 AB का मान h और BC का मान हमारा x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि 2h बराबर हम यहां से निकालेंगे 2h बराबर 5x। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे कि प्रतिस्थापन द्वारा प्रतिस्थापन द्वारा समीकरण 1 में
5x का मान रखने पर ठीक है। तब हम यहां पर जब मान रखेंगे समीकरण 1 में, तो हमारा यहां पर हो जाएगा 2h बराबर, अरे सॉरी दोस्तों, प्लस 160, ठीक। हमारा 2h प्लस 160 हो जाएगा, ठीक है। 2h प्लस 160 बराबर के 3h, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हमने इसको 3h को इस पर लाएंगे, तो हमारा हो जाएगा 3h माइनस 2h बराबर 160, तो h बराबर 160, ठीक है दोस्तों। 160 हमारा ये मीटर में आएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा यही ऊंचाई आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। हमसे ऊंचाई पूछा था, तो हमारा h बराबर 160 मीटर आ गया। तो आइए अब दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि हमने क्वेश्चन को पढ़ा और उसको समझकर हमने सवाल बनाया और हमारा h बराबर 160 मीटर आ गया, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं दूसरा सवाल पर। तो चलिए अब दूसरा सवाल पर चलते हैं। ये हमारा दूसरा सवाल दिया हुआ है कि एक हवाई जहाज की 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, पर स्थित मनुष्य उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी को 30 अंश के अवनमन कोण पर तथा दक्षिण की ओर एक युद्ध पोत को 45 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। पनडुब्बी और युद्ध पोत के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों इसको हम लगाते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कि एक हवाई जहाज जो 100 मीटर ऊंची है, ठीक। तो मान लीजिए एक जहाज है, एक जहाज हो गया, ठीक, जो कि 100 मीटर ऊंची है जमीन से, ठीक है। मान लीजिए हमारा जमीन है, यहां से 100 मीटर के ऊंचाई पर उड़ रहा है, 1000 मीटर है, ठीक है दोस्तों। 1000 ऊंचाई पर उड़ रहा है। और आगे क्या कह रहा है कि पर स्थित मनुष्य की उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी को 30 अंश का अवनमन कोण है, ठीक है। 30 अंश का अवनमन कोण है, तो 30 अंश का अवनमन कोण है, तो यहां है। तो हमारा यह हो गया उत्तर की ओर, ठीक है। और दक्षिण की ओर युद्ध पोत 45 अंश का अवनमन कोण बनाता है दक्षिण की ओर, तो यहां से हमने दक्षिण की ओर ले लिया, ठीक है। हमने दक्षिण की ओर ले लिया। इसका हम नाम दे देते हैं ए और बी, और यह हो गया सी, और यह हो गया डी, और यह हो गया ई, ठीक। और यह बिंदु ओ हो गया, ठीक है। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि पनडुब्बी मतलब पनडुब्बी और युद्धपोत मतलब इस दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको हम दोस्तों लगाते हैं। इसकी दूरी हम ले लेते हैं x, ठीक है दोस्तों, और इसकी दूरी हम ले लेते हैं y, ठीक है। y ले लेते हैं। इसकी दूरी हम y ले लेते हैं, ठीक है। और यह हमारा कोण दिया हुआ है, अवनमन कोण दिया हुआ है, यह हमारा कोण दिया हुआ है 30 अंश, हम इसको 30 अंश लेंगे। और आगे हमारा दूसरा कोण दिया हुआ है 45 अंश, तो हम इसको 45 अंश का कोण लेंगे। यह हमारा हो गया 45 अंश का कोण। जब ये कोण 30 अंश का है, तो यह कोण भी 30 अंश का हो जाएगा हमारा। ये दोनों कोण बराबर है, तो यह कोण हमारा 45 अंश का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये दोनों हमारा कोण हो गया। अब इसको हम लगाते हैं। तो हम लेंगे त्रिभुज
सबसे पहले ईडी बराबर हमारा ए बी है, ईडी बराबर ए बी, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। अब इसके बाद त्रिभुज ओ ए सी में त्रिभुज ओ ए सी में हमने ले लिया। तो यहां पर हमारा यह आधार हो गया, ये हमारा लंब है, ठीक। तो ओ ए सी में पहले tan 30 अंश का मान लिया लेंगे, तो लंब बटा के आधार हमारा tan थीटा का समान होता है। तो यहां पर हमारा हो जाएगा tan 30 अंश बराबर ओसी बटा के ए ओ हो जाएगा। तो tan 30 का मान 1 बटा के करोड़ी में 3 होता है, बराबर में h बटा के x हो जाएगा, ठीक। यहां तक हमारा यह हो जाएगा। अब इसके बाद tan 30 अंश का मान 1 बटा के करोड़ी में 3 होता है, ठीक। तो इसके बाद हम निकालेंगे x बराबर h करोड़ी में 3, ठीक। हम इसको समीकरण 1 दे दिए नाम, ठीक है। अब त्रिभुज पहला हो गया, त्रिभुज दूसरा लेंगे, त्रिभुज लेंगे ओ बी सी में, ठीक है दोस्तों, ओ बी सी में। तो त्रिभुज ओ बी सी में, तो ओ बी सी में हमारा हो जाएगा tan 45 अंश बराबर के ओसी बटा के ओ बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे tan 45 अंश का मान 1 होता है, बराबर h बटा के y हो जाएगा, ठीक। तो हमारा y बराबर h हो गया, ठीक। y बराबर h हो गया, क्योंकि हमारा दूसरा त्रिभुज दिया हुआ है tan 45 अंश, तो y बराबर हमारा h आ गया, ठीक है। सॉरी दोस्तों, हमारा यहाँ पर 1000 दिया हुआ है, h नहीं दिया हुआ, 1000 दिया हुआ है, 1000 दिया हुआ है। तो हमारा y बराबर 1000 आ गया, ठीक है। हमारा 1000 आ गया। अब हमें ए बी का मान निकालना है, ठीक है। तो ए बी बराबर लिखेंगे, ए बी बराबर x प्लस वाई तो हो जाएगा, क्योंकि इसका दोनों x प्लस वाई दूरी निकालना है, तो x प्लस वाई, ठीक है। तो ए बी बराबर x का मान हमने निकाला है h करोड़ी में 3 प्लस y का मान हमारा आया है, सॉरी दोस्तों, यहां पर हमारा जो है 1000 है, ठीक है। हमारा 1000 दिया हुआ है, 1000, ठीक। तो हमारा यहां पर 1000 आ गया। तो अब समीकरण x का मान हमने 1000 करोड़ी में 3, अब समीकरण ये मान लीजिए 2 है, अब समीकरण 2 में प्लस y का मान लीजिए हमने समीकरण 1 2 नहीं है, ठीक है। ये x का मान है, y का मान है, ठीक। तो यहां पर y का मान 1000, ठीक। अब ए बी बराबर हमारा हो जाएगा, हमने इसमें से 1000 कामा ले लिया, तो हमारा हो जाएगा करोड़ी में 3 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी बराबर अब 1000, अब करोड़ी में 3 का मान रखेंगे यहां पर 1.732 प्लस 1, तो हमारा आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 1000
गुणे 2.732। तो ए बी बराबर हमारा आ गया 2732। ठीक है दोस्तों, हमें ये दूरी आ गई ए बी का। हमें यही पूछा था कि पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी, तो पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी ए बी बराबर हमारा 2732 मीटर में आएगा दोस्तों। तो हमारा मीटर आ गया। तो चलिए दोस्तों, आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा सवाल। हमने क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन को समझकर हमने सवाल लगाया, क्योंकि दोस्तों अगर आप क्वेश्चन को कंसेप्ट बाय अगर समझ लेंगे अच्छी तरह से तो सवाल आ जाएगा, कितना बड़ा सवाल हो। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे ऐसे ही सवाल ऊंचाई दूरी के साथ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।